यौम तकबीर जिस रोज हुआ पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। 28 मई 1998 का दिन जब पाकिस्तान ने दुश्मन का गरूर खाक में मिलाया, मुस्लिम दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बनने का एजाज हासिल किया। एटमी प्रोग्राम की बुनियाद जुल्फकार अली भुट्टो ने रखी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इसे अमली शक्ल दी और नवाज शरीफ ने इस प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुंचाया। दुश्मन पर वाजे हो गया, पाकिस्तान तरने वाला नहीं, जारहियत का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। यौम तकबीर ने नाकाबिले तस्खीर दिफा की जमानत फराहम की। भारतीय ब्लैकमेलिंग के जवाब में भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम शुरू किया, जिसे बाद में आने वाली तमाम हुकूमतों ने दबाव के बावजूद जारी रखा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम तकबीर पर पैगाम। सदर जरदारी ने कहा कि हम आने वाले चैलेंजेस से आगाह और मुकाबला करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। कौम मुत्तहिद और बहादुर मुसल्लह अफवाज हर वक्त मुकम्मल तैयारी की हालत में हैं। दुश्मन को खबरदार रहना चाहिए कि किसी भी जारहियत का फौरी, भरपूर और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि यौम तकबीर कौमी खुददारी, इत्तेहाद, कुर्बानी और दिफाए वतन के नाकाबिले तस्खीर अज़्म की अलामत। दुनिया की बड़ी ताकतों ने पाकिस्तान को जौहरी धमाके रोकने की कोशिश की, मुआशी दबाव डाला, पाबंदियों की धमकियां दी। पाकिस्तान ने दानिशमंदाना और बर वक्त फैसला करते हुए जवाबी धमाकों से दुश्मन के तमाम अज़ाइम खाक में मिला दिए। यौम तकबीर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद, बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुसल्लह अफवाज की जानिब से कौम को दिल्ली मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक सर्विसेज चीफ ने अपने पैगाम में कहा, यौम तकबीर 28 मई 1998 के उस तारीखी लम्हे की याद दिलाता है जब पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर उभरा और जनूबी एशिया में तस्वीराती तवाज़ुन बहाल किया। ये संग-ए-मील कौमी इत्तेहाद, इस्तेकामत और मुल्की खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी वकार के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की अलामत है। ये तारीखी कामयाबी कौमी क़यादत की दूर अंदेशी, साइंसदानों, इंजीनियर्स की खिदमत, पाक अफ़वाज और अवाम की कुर्बानियों का सबूत है। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, अमन व इस्तेहकाम, इलाकाई सालमियत और मुअस्सर दिफाई हिकमत अमली की ज़ामिन। ईरान के मशरक़ी इलाके में धमाकों की आवाज़ें। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास में 3 धमाके सुने गए। धमाकों के बाद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। ईरानी हुकाम ने धमाकों की वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। अमरीका के ईरान पर हमलों की तस्दीक। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान में फ़ौजी तनसीबात पर नए हमले किए गए। अमरीकी फ़ौज ने मुतअद्दिद ईरानी ड्रोन भी मार गिराए। हमलों का मकसद अमरीकी अफवाज को और अपने हुर्मज़ में तिजारती जहाज़ों को लाहक खतरात को ख़त्म करना था। ईरान के साथ डील फिलहाल फाइनल नहीं हुई। सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग। उन्होंने कहा कि ईरान की बहरिया और फजाइया तबाह हो चुकी। ईरान मुआहदा करना चाहता है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। ईरानी मईशत का पूरा निज़ाम टूट फूट का शिकार है। महंगाई 250% है। ईरान करेंसी की कोई कदर बाकी नहीं रही। ईरान की तजावीज़ का जायजा लिया है, ताहम अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ। ईरान को अफजोदा यूरेनियम से दस्तबरदार होने के बावजूद रिलीफ नहीं मिलेगा। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, ईरान से मुआहदा के लिए कुछ पेशरफ्त हुई, हतमी नतीजा नहीं निकला। मुआहदे के करीब पहुंचने की कोशिशें जारी हैं। हतमी फैसला अभी बाकी है। आइंदा चंद घंटे और दिनों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अगर डील ना हुई तो दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ईरान अमरीकी सदर की धमकियों पर अपनी सुर्ख लकीरों से पीछे नहीं हटेगा। सरबराह कौमी सलामती कमेटी ईरानी पार्लियामेंट इब्राहिम अजीज़ी का रद्द अमल। उन्होंने कहा कि ईरान को यूरेनियम अफजोदगी और उसकी मलकियत का हक हासिल है। अपने हुर्मज़ पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। इब्राहिम अजीज़ी ने मजीद कहा कि पाबंदियां खत्म करना ईरान का बुनियादी मुतालबा है। ट्रंप तस्वीराती ताअत्तुल से निकलने के लिए कभी धमकियां और कभी मुआहदे की अपील करते हैं। अमरीकी बहरिया आबने हुर्मज़ की नाकाबंदी खत्म करेगी। ईरान 1 माह में आबने हुर्मज़ में आमदोरफ्त बहाल करेगा। ईरानी मीडिया ने तजावीज़ की तफसीलात जारी कर दी। आबने हुर्मज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त जंग से पहले की तरह होगी। मुजव्वज़ा मुआहदे में फ़ौजी बहरी जहाज़ शामिल नहीं होंगे। अमरीका से मुआहदे पर सलामती कौंसिल से मंजूरी ली जाएगी। व्हाइट हाउस ने ईरानी मीडिया की तफसीलात को मनगढ़ंत करार दे दिया। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज कुर्बानी का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के साथ सैर सपाटे तो कहीं दावतें। कल के मेहमान आज बनेंगे मेहमान।
किसी के मैके में दावत है तो कोई जाएगा ससुराल, मंचलों के हैं सैर सपाटों के अपने प्रोग्राम, जमी रहेंगी बुजुर्गों की भी मंडलियां, शहरियों की ईद कुर्बान का दूसरा रोज भी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां, घरों में बीफ मटन कढ़ाई समेत लजीज पकवान बनेंगे, मजे मजे के डिशों से मेहमानों की तवाज़ो होगी। ईद के पहले रोज भी बच्चों ने खूब मजे किए, आज भी मौज मस्ती करेंगे, उड़ाएं बच्चे कच्ची ईदें, पार्कों में भी झूलों से लुत्फ अंदोज होंगे, खवातीन के भी हैं सहेलियों के साथ घूमने के प्रोग्राम। पंजाब में ऑपरेशन क्लीन अप जारी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज खुद निगरानी कर रही हैं। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, डीजी खान, गुजरांवाला, रावलपिंडी, बहावलपुर और साहिवाल के अजला में सफाई का सिलसिला जारी है। हर गली महल्ले में सुथरा पंजाब की टीमों ने मसाजिद और ईदगाहों के रास्तों को धो गया। गलियों और बाजारों में आलाइशियां और बाकियात फेंकने पर 50,000 तक जुर्माना हो सकता है। WHHSSP का पिशावर में ईद उल अजहा सफाई ऑपरेशन, 42 यूनियन काउंसिलों से आलाइशियां उठाने के लिए 16 कलेक्शन पॉइंट्स मुख्तस। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा है कि कराची में आलाइशें जमा करने की जिम्मेदारी सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट की है। 25 टाउन में 105 कलेक्शन सेंटर बनाए, आलाइशें जमा करके 3 लैंडफिल साइट्स पर मुंतकिल किया जाएगा। ईद इसार और कुर्बानी का त्यौहार है, फूड फेस्टिवल नहीं। गोश्त जरूर खाएं लेकिन एतदाल के साथ। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मुफ्त मशवरा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गर्म मौसम में ज्यादा गोश्त खाने से बदहजमी हो सकती है। गोश्त और चटपटे पकवानों पर हाथ हल्का रखें। बेहतर हाजमे के लिए अदरक और गुड़ का इस्तेमाल करें। अगर गोश्त सही तरीके से पका हुआ ना हो तो पेट और आंतों के मसाइल बढ़ सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक ईद उल अजहा के फौरन बाद गैस्ट्रो के केसेस में बेहद इजाफा देखा जाता है। माहिरीन की जानिब से अमराज कल्ब, ज़ियाबतिस और दीगर अमराज के शिकार लोगों को खास एहतियात की हिदायत। कराची से लाहौर और पेशावर से क्वेटा तक सस्ते जानवरों की तलाश अब भी जारी। मवेशी मंडियों में बकरे और छतरे न होने के बराबर। बैल की तादाद भी पहले वाली न रही, ऊंट बेचने वाले ग्राहकों के मुंतजिर। दूसरे दिन कुर्बानी करने के लिए पेशेवर कस्साब की बुकिंग भी जारी। मौसमी कसाईयों के रेट भी कदरे कम हो गए। मर्री में कुर्बानी के लिए लाया गया बैल गहरी खाई में जा गिरा, मौके पर ज़िबा करना पड़ा। सर्कल बकोड यूसी पलक में कुर्बानी के लिए लाया गया बैल गाड़ी से उतारा गया तो वो बेकाबू होकर मुल्हिका घर की छत पर चला गया। छत पर कोई रुकावट ना होने के बायस बैल गहरी खाई में जा गिरा। इलाका मकीनों ने बताया कि बुलंदी से गिर के बैल शदीद जख्मी हुआ, जिसे मौके पर ही ज़िबा कर दिया गया। कहीं बैल गिरा और कहीं बैल गिराने वाले गिर गए। कुर्बानी करने की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दुम से पकड़कर बैल लिटाने की कोशिश करने की हड्डियां टूटने से बाल बाल बची। बाकी लोगों ने बैल को छोड़कर बंदे को बचा लिया। पिकअप से उतरते ही तबाही मचाने वाले बैल की वीडियो भी ट्रेंड में। रस्सी पकड़ने वाले को सींगों पर उठा लिया। दीगर अफराद की दौड़ें। ननकाना में सड़क पर जाने वाला मजदूर शख्स बैल के निशाने पर आ गया। राहगीरों ने बमुश्किल जान बचाई। ईद उल अजहा के पहले दिन हुजाज कराम की जुमरा उक़बा कुबरा पर रमी। हुजाज कराम जुमरा उक़बा की रमी के बाद यौमुल नहर के बाकी मनासिक की तकमील जारी रखेंगे, जिनमें कुर्बानी करना, बाल कटवाना या मुंडवाना और तवाफ़ इज़ाफ़ा शामिल हैं। बाद अज़ा हुजाज कराम तवाफ़ इज़ाफ़ा की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा का रुख करेंगे, जो कि हज के अरकान में से एक अहम रुकन है। इसके बाद वो दोबारा मिना लौटेंगे, जहाँ वो अयाम तशरीक़ की रातें गुजारेंगे और इन दिनों के दौरान तीनों जमरात पर रमी करेंगे। इस अमल के बाद हुजाज कराम बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ विदा करने के लिए मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हराम की तरफ वापस जाएंगे। इस साल 17 लाख से ज़ायद आज़मीन हज की सादत हासिल कर रहे हैं, जिसमें 165 ममालिक से आने वाले 15,40,000 हुजाज शामिल। ईरान का मुस्लिम ममालिक के दरमियान इत्तेहाद, यकजहती और बाहमी ताउन को फ़रोग देने पर जोर। सदर पज़ेश्कियान का कहना है कि उन्होंने कतर, तुर्किया, मिस्र समेत इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से राब्ते किए। इस उम्मीद का इजहार किया कि मुस्लिम ममालिक नाजुक सूरत हाल में जिम्मेदाराना किरदार अदा करेंगे। ईरानी सदर के मुताबिक दुश्मन फौजी महाज पर अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। इस वक्त ईरान के लिए बड़ा चैलेंज इक्तिसादी बहाली का है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर पैगाम में कहा,
खित्ते के ममालिक का इत्तेहाद और ताउन बहुत ज़रूरी है। हसास वक्त में सबका किरदार तारीख याद रखेगी। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने भी इस्लामी ममालिक से इत्तेहाद बढ़ाने पर जोर दिया। उनका कहना है कि दुश्मन के खिलाफ मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद ही कामयाबी की कुंजी। अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से आबने हुर्मस की नाकाबंदी बरकरार रखने का दावा। सेंटकॉम की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि नाकाबंदी के दौरान 109 तिजारती जहाज़ों को वापस भिजवाया जा चुका है। उधर ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी का कहना है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान आबने हुर्मस खुलवाने पर ताहाल कोई मुआहदा नहीं हुआ। ईरान और ओमान आबने हुर्मस से जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए नए तरीकाकार पर मुज़ाकरात कर रहे हैं, जबकि ईरानी मीडिया ने दावा किया कि आबने हुर्मस से जहाज़ों की आमदोरफ्त ईरान और ओमान मुश्तरका तौर पर संभालेंगे। अमरीकी अफवाज ईरानी इलाके से पीछे हट जाएंगी। मुफाहिमती यादाश्त के तहत आबने हुर्मस से फौजी जहाज नहीं गुजरेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाक पुर्तगाल ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और अक़वाम मुत्तहिदा में ताउन के अमूर पर बातचीत। पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की सालसी कोशिशों की तारीफ। मग़रबी एशिया में पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू हुई। इसहाक डार ने पुर्तगाली वज़ीर ख़ारजा को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। पाकिस्तान और पुर्तगाल के दरमियान सफारती रवाबित मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तफ़ाक़।